पिंटू, पिंटू, हाँ कहिए इंस्पेक्टर साहब। क्या तो आपका कहने का मतलब यह है कि सुनैना की सारी बातें सच है? उसका उस दिन ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ झगड़ा हुआ था और सुनैना ने नो एंट्री के लिए फाइन भी भरा था। अच्छा तो गुमनाम कॉल वाली बात भी सच है? थैंक यू वेरी मच इंस्पेक्टर। इसका मतलब ये कि सुनैना सच बोल रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनैना जो कुछ भी बोल रही है वो सब सच है। सीसीटीवी फुटेज में मैथ्यूज ही नजर आ रहा है, वो भी सच है। और वो दो सुराग जो हमें इस पहेली को सुलझाने में मदद कर सकते थे, मतलब कि वो मास्क बनाने वाला और वो डॉक्टर, उनकी जिंदगी में मौत का सुराग कर दिया गया, वो भी सच है। अगर ये सब सच है तो फिर इस सच के पीछे छुपा हुआ राज खुल क्यों नहीं रहा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि डॉक्टर और मास्क बनाने वाले को क्यों मारा और किसने मारा? उसी ने मारा है जो ये नहीं चाहता कि हम मैथ्यूज की सच्चाई तक पहुंचे। हाँ भी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी किसी चीज का अंत होता है तो एक नई चीज की शुरुआत भी वहीं से होती है। एक काम करो, सुनैना और उसके कर्नल अंकल को यहां बुलाओ, जरा देखे तो सही कि मैथ्यूज के ये कर्नल अंकल आखिर है कौन? इन पोजीशन यंग मैन। कमांड फोर्स हो या मिलिट्री फोर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बाय द वे, आई एम रिटायर्ड कर्नल रॉड्रिक्स डिकोस्टा। मेजर राठौर। कर्नल साहब, आप तो हमारे सीनियर हैं, लेकिन ये केस इतना उलझ गया है कि न चाहते हुए भी आपको हमें यहां बुलाना पड़ा। आई एम सॉरी। यू जस्ट डू योर ड्यूटी ऑफिसर। कानून की नजर में किलर हो या कर्नल, कोई फर्क नहीं। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? कर्नल साहब, बस आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है। क्या आपको पूरा यकीन है कि 6 महीने पहले मैथ्यू की मौत हो गई है? जस्ट अ मिनट ऑफिसर। सुने ना, तस्वीर देना। मैं जानता था आप ये सवाल जरूर पूछेंगे, इसलिए तस्वीरें मैं साथ में लेके आया था। आपकी काबिलियत के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। आपका ये शक बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपने जवान भतीजे मैथ्यूज की लाश का बोझ उठाया। एक्सक्यूज मी कर्नल, आपके पैर में तो तकलीफ है ना?
तो फिर आपने मैथ्यूज की लाश को आई एम इम्प्रेस मिस्टर राठौड़। काफी स्मार्ट ऑफिसर्स जमा किए हैं आप। यंग मैन, मेरे भतीजे की मौत के बाद मैं टूट चुका था और कुछ दिनों बाद मेरी टांग टूट गई। सुनैना जी, एक मिनट, अब एक आखिरी सवाल। आप ये इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपका या मैथ्यूज का कोई दुश्मन नहीं था? राठौर साहब, इंसान दोस्ती तो जानबूझ के करता है, लेकिन दुश्मनी किसी से जबरदस्ती नहीं करता। राठौर साहब, अगर उनका कोई दुश्मन होता तो एटलीस्ट मुझे तो पता ही होता। मैं बोल रही हूं ना, उनका कोई दुश्मन नहीं था। इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि हमारे ये सारे सवालों का जवाब अब ये नकली मैथ्यूज, आई मीन टू से ये नया मैथ्यूज ही दे सकता है। अब इस नए मैथ्यूज को ढूंढना होगा। जी नहीं, मैथ्यूज को ढूंढने की जरूरत नहीं। मैथ्यूज हाजिर है। सर, यही है मेरा मैथ्यूज। एक मिनट, आप मिस्टर? मेरा नाम डॉक्टर नीरव कोहली है। मैं वसई में प्रैक्टिस करता हूँ। 2 महीने पहले मैं एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था, तो इस बंदे ने मुझे इशारे से अपने पास बुलाया। वो एक पुराना गोडाउन था। ये वहां पे कैद पड़ा था। बहुत दिन से कुछ खाया भी नहीं था इसे। ये आज भी कुछ बताने या समझाने की हालत में नहीं है। इसके पास से मुझे कुछ चीजें मिली, जिससे इसका नाम पता चला। लेकिन आपके इश्तिहार से यह मालूम चला कि आपको इसकी तलाश है, तो मैं इसे यहां पे ले आया। और ये रहा इसका ड्राइविंग लाइसेंस। और ये इसकी गाड़ी की चाबी। देखा देखा, मैंने कहा था ना, यही है मेरा मैथ्यूज। सुनैना, होश में आओ। मैथ्यूज को थोड़े दिन पहले हमारी नजरों के सामने दफनाया गया था, और मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते।
माना कि ये लाइसेंस, ये लाइटर, ये गाड़ी की चाबी सब मैथ्यूज के हैं, लेकिन इन सब चीजों को और कोई आदमी भी पेश कर सकता है हमें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए। एक काम करो, राठौड़ साहब को उनका काम करने दो, हम चलते हैं। लेकिन अंकल मेरी बात तो सुनिए। ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए। राठौड़ साहब, मैथ्यूज के बाएं कंधे पर एक बर्थमार्क है। देखिए, अगर यह बर्थमार्क इस मैथ्यूज में है तो शायद। अभिनव, चेक करो। यहां पर निशान है। देखा अंकल, मैंने कहा था ना, यही है मेरा मैथ्यूज। देखिए सुनैना जी, अब तक यह साबित नहीं हुआ कि ये आप ही का मैथ्यूज। हमें ये साबित करने के लिए इसका डीएनए टेस्ट करना होगा। अगर इसका डीएनए टेस्ट आपके डीएनए से मैच हो गया कर्नल साहब तो ठीक है, वरना आई एम रेडी ऑफिसर।